वर्तमान विधायक हर मोर्चे पर फेल हैं। ये बातें आरजेडी के मनिका विधानसभा प्रभारी गिरिजानंदन सिंह चेरो उर्फ गिरी ने कहा है। आपको बताते चले कि वर्तमान में वहां पर कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह, जिन पर कटाक्ष करते हुए गिरिजानंद सिंह चेरो उर्फ गिरी जी ने यह भी कहा कि वर्तमान विधायक के कार्यकाल में मनिका विधानसभा काफी पीछे चली है और उनकी कार्यशैली से लोगों में नाराजगी भी है और यही वजह है कि इस बार वो चुनाव के मैदान में आरजेडी के टिकट से आ रहे हैं और कहा कि जनता के बीच में उन्होंने एक अच्छी छाप भी छोड़ी है। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने गिरिजानंद सिंह चेरो उर्फ गिरी जी से सीधी बातचीत की है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं गिरिजानंद सिंह उर्फ गिरी जी। बता दें इनके बारे में कि लगातार कई वर्षों से समाज के लिए कार्य करते रहे हैं। यही वजह है कि इनको लोग पलामू में, खासकर पलामू गढ़वाल लातेहारी जो पलामू परमंडल है, गिरी जी के नाम से फेमस है। ये जो है अभी फिलहाल में आरजेडी के कह सकते हैं मनिका विधानसभा का प्रभारी हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आते जा रही है विधानसभा का, तमाम प्रत्याशी जो मैदान में उतरने वाले हैं या जो उतरने की तैयारी कर रहे हैं वो फील्ड में उतर चुके हैं। वह जनता के बीच लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों की दुख सुख से, समस्या से अवगत हो रहे हैं और आश्वासन की बात भी कह रहे हैं। यानी उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो औरों से बेहतर काम करेंगे। फिलहाल सबसे पहले गिरी जी आपका स्वागत है। आखिर गिरी जी के नाम से चर्चित क्यों, गिरिजानंदन प्रसाद सिंह के नाम से चर्चित क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले आपका चैनल के माध्यम से मैं पूरे मनिका विधानसभा के ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूं। जैसे आपने पूछा कि गिरी जी आपको क्यों कहते हैं, तो पहले हम बचपन में श्लोक ज्यादा पढ़ते थे, इसलिए गिरी जी गिरिजा सिंह के नाम से जाने जाते थे और उसको गिरी जी के नाम से प्रचार हो गया। हम संस्कृत भी अच्छे पढ़ते थे, इसलिए गिरी जी के नाम से लोग कहा करते थे। एक बात बताइए, इस बार विधानसभा मनिका को टारगेट करना क्या लगता है? मनिका में आप जा रहे हैं तो लोग क्या आपसे रूबरू होकर क्या कह रहे हैं? देखिए, बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है, 2014 से लगातार मनिका विधानसभा का मैं दौरा कर रहा हूं। जो 2014 में वहां से चुनाव नहीं लड़कर डाल्टेंगे विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था और जब आरजेडी से विधायक रामचंद्र सिंह जब कांग्रेस में चले गए 2020 में, तो पुनः 2021 में मैं आरजेडी में ज्वाइन किया और ज्वाइनिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के माध्यम से किया। जो रांची में तेजस्वी जी प्रोग्राम दिए थे, वो अपने हाथों से मुझे ज्वाइनिंग कराए। एगो मैं था, एगो नरेश सिंह थे और बड़ी उत्साह के साथ किया। और मनिका विधानसभा में पहले से मेरा लगाव रहा है, चाहे जिस कारण से मुझे रहा है, लेकिन पुराने से लगाव रहा है। अब बहुत मान सम्मान के साथ वहां पर मैं प्रत्येक गांव, प्रत्येक प्रखंड तक जा जाकर मैं गरीबों को सेवा करने का कार्य किया हूं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि हमारे लोग बहुत मनिका विधानसभा में हैं, जिनके तक लोग नहीं पहुंच पाता है, वहां तक तुमको जाने की जरूरत है और आपको तुमको सपोर्ट मिलेगा और तू चुनाव जीतेगा भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत सोच समझकर हमको मनिका विधानसभा में ज्वाइनिंग कराया है और आशा उम्मीद के साथ ज्वाइनिंग कराया है। उनको भरोसा हमारे ऊपर जचा, न तो हमारे जैसा बहुत लोग थे जो आरजेडी में ज्वाइनिंग कर सकते थे। जब 2021 में मैं ज्वाइनिंग किया तो वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के झंडा लेकर घूमने वाले कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे संघर्ष करते करते मैं 4 वर्षों में आज जीत की ओर ले गए। आज भी जिस क्षेत्र में हम जाते हैं तो बीजेपी वाला नजर गड़ा कर देखते रहता है कि गिरी जी के दौराज कहां से कहां तक है। अगर मनिका विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अगर डर है तो सिर्फ गिरिजानंदन सिंह चेरो से है। क्यों? आपके विधायक तो अभी वर्तमान में है भी, आप ही के पार्टी, तो आपको फिर दल विरोधी भी तो कहा जा सकता है। नहीं, कहा नहीं जा सकता है, हम उनको सम्मान के साथ कह रहे हैं, क्योंकि वो वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन वर्तमान विधायक के जो कार्यशैली होना चाहिए, जो विधायक का विकास होना चाहिए,
जो जनता से लगाव होना चाहिए वो जनता के प्रति उनका लगाव नहीं है। ये आप सोच लीजिए गिरी जी कि आप पार्टी में रह के पार्टी के विधायक के बारे में ऐसा कह रहे हैं, क्या लगता है कि इसका फायदा भाजपा को नहीं मिलेगा? नहीं, भाजपा के क्यों फायदा मिलेगा? भाजपा में भी जो वर्तमान विधायक हैं उसे भी डाउन लाइन में चल रहे हैं भाजपा के विधायक। मैं कार जब गिनाने लगूंगा, आप जानते हैं कि गारू में एक सुरकुमी गांव है जहां न पोल गड़ा हुआ है, न लाइन है, न ट्रांसफार्मर है, लेकिन फिर भी वहां के ग्रामीण जनता को बिजली मिल जाता है। भाजपा के रीजन से ही वहां पर बिजली मिल जाता था। विधायक रामचंद्र सिंह के जीतने के बाद जब मैं क्षेत्र का दौरा करने लगा तो मैं वहां पर गया और जानने के बाद 200-300 महिला जुटे और जुटने के बाद बारी बारी से सभी बात रखने लगे, जो हमको एकदम बिल्कुल लगा कि यहाँ पर किसी तरह के कोई प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं हैं विधानसभा में। तो मुझे मजबूरन वहां का प्रतिनिधित्व करना पड़ा और वहां के ग्रामीण जनता के साथ बैठकर मैं कुछ निर्णय भी लिया जो कामयाबी हासिल हुआ। एक सवाल है, आपने कहा कि वर्तमान जो विधायक हैं भी आरजेडी के ही हैं, ऐसा मतलब जो है आप बोल रहे हैं कि उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। आपने कहा अभी कि हम जब घूमते हैं तो बीजेपी की कड़ी नजर आती है, पैनी नजर बनाए हुए बीजेपी की गिरी जी किधर जा रहे हैं जी। तो ये पैनी नजर वर्तमान विधायक भी बना कर रखे होंगे कि ऐसा नहीं कि गिरी जी मेरा पीछे से रास्ता साफ कर दें। नहीं, आज के दिन जो वर्तमान विधायक हैं, हालांकि मैं उनको शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अपना क्षेत्र में जैसा काम कीजिएगा जनता उसका जवाब देगा ही, पहला चीज। दूसरा चीज यह है कि आज 4 वर्षों में मैं मंदिर से लेकर मस्जिद तक, शादी ब्याह मरनी जीनी तक, मूर्ति हो गया, बच्चे के फुटबॉल टूर्ना मैच हो गया, क्रिकेट टूर्ना मैच हो गया और छठ घाट हो गया, 2 गोला प्रोग्राम हो गया, ना होली मिलन समारोह हो गया, यानी तरह तरह के मैं 4 सालों में कार्य किया है। वहां की जनता एक ही चीज बताता है कि जितना आप 4 सालों में किया है, आज वर्तमान विधायक 15 साल में यह कार्य नहीं किए हैं। इसे मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे विधायक के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हैं उस सारे लोगों को डर एक ही चीज है कि जब तक यहाँ गिरी जी रहेंगे ना तो चुनाव जीतना मुश्किल है। गिरी जी क्या करेंगे अगर पार्टी वर्तमान विधायक को फिर से पुनः देती है? तो फिर गिरी जी क्या करेंगे? पार्टी अगर गठबंधन में रहकर अगर पुनः पार्टी देती है तो उसको तो खजामा भुगतना पड़ेगा। पार्टी की सीट बिल्कुल नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं जानता हूं क्षेत्र में मैं हूं, धरातल पर मैं हूं, एक एक जनता को मैं जानता हूं कि वर्तमान विधायक के प्रति कितना बड़ा आक्रोश है, ये तो पार्टी के लोग भी जानते होंगे। तो ये वर्तमान विधायक के प्रति तो वर्तमान विधायक को आपने कभी समझाने का प्रयास नहीं किया, या आपने कभी नहीं कहा पार्टी में, पार्टी कार्यालय में या पार्टी के शीर्ष नेताओं को ये बातें नहीं कही? देखिए, हमने विधायक के साथ कभी नहीं बैठा है। जब कोई प्रोग्राम होता है तो माइक जब दिया जाता है विधायक जी को तो सीधा कह देता है कि उन्हीं को दे दीजिए। तो मैं खुद संचालित करता हूं मंच को। पार्टी के शीर्ष नेताओं को आपने कभी नहीं बताया कि ऐसी स्थिति है मनिका विधानसभा में? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने शीर्ष नेता हैं प्रदेश में, वो सारे लोग जानते हैं कि मनिका विधानसभा की आज की स्थिति क्या है, अब किस हिसाब से विधानसभा चल रहा है, सारे ऊपर नेता के जानकारी है। गिरी जी, मनिका विधानसभा को आप भरी भांति 4 साल से दौड़ा लगा रहे हैं, क्या है मनिका विधानसभा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम? क्या लगता है लोगों के लिए दिक्कत क्या है, परेशानियां क्या है वहां? देखिए, मनिका विधानसभा में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। जंगली क्षेत्र में जाइएगा तो सबसे पहले पानी पीने का समस्या है, जो आपको चैनल के माध्यम से पहले भी 1-2 कार्य किए थे हम। वहां के लातेहार जिला के पीएडी विभाग को मैं चेतावनी दिया था कि अगर 24 घंटा के अंदर फलाने गांव में पानी की व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो मैं एनएच को जाम करने का काम करूंगा। उन्होंने 24 घंटा के अंदर अपना कार्य को पूरा किया। और दूसरी चीज है वहां शिक्षा के बहुत अभाव है, चरमाई स्थिति है, और जंगली क्षेत्र है। आप 15 किलो 20 किलोमीटर जब जाइएगा तो एक गांव मिलेगा आपको,
वहां आने जाने की ज्यादा सुविधा नहीं है। हाँ, सड़कों का हाल बदहाल है और जगह जगह पर देखिएगा तो कहीं पोल टूटा हुआ है, कहीं तार गिरा हुआ है, किसी गांव में बिजली नहीं है, लेकिन बिजली बिल जाता जरूर है। एक सवाल, अंतिम सवाल आपसे गिरी जी, आपने जिस तरह से बातें कह रहे हैं कि मनिका में ये सारी तमाम मतलब जो है व्यवस्था भी इन कह सकते हैं कि जो मिलनी चाहिए वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक, किसी ने कोई पहल नहीं की जो आपने कहा। तो मतलब मेरा कहना है कि मनिका विधानसभा में इसके लिए जिम्मेवार किसको मानते हैं, वर्तमान विधायक के कि पूर्व के विधायक को मानते हैं? नहीं, देखिए जिम्मेवार तो दोनों हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक 10 साल रहे हरे कृष्णा सिंह, उन्होंने भी बहुत जगह जा जाकर वादा किए, नारियल फोड़े, लेकिन एक काम नहीं किया। उसी प्रकार से भी जो वर्तमान विधायक हैं उनका भी स्थिति वही है। हम किसी को शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और काम नहीं कीजिएगा तो आपको तो जनता खुद शिकायत करेगी। क्या कहना चाहेंगे मनिका विधानसभा वासियों को आप? मनिका विधानसभा वासियों से मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि अभी अभी जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, गठबंधन के तहत ही होगा और जनता से मेरा गुजारिश है कि हम राष्ट्रीय जनता दल से टिकट लेकर आएंगे और सेवा भाव के से आएंगे। ये है गिरिजानंदन सिंह उर्फ गिरी, यानी गिरिजानंदन सिंह चेरो उर्फ गिरी। आपको बता दें कि ये गिरी जी के नाम से काफी चर्चित व्यक्ति है। झारखंड का पहला व्यक्ति हमने देखा या पहला व्यक्ति कोई ऐसे हैं जो अपनी पार्टी के क्रियाकलाप पर खुलकर बोल रहे हैं। अपने वर्तमान विधायक, अपनी पार्टी के वर्तमान विधायक पर खुलकर बात कर रहे हैं कि ये जो विकास होनी चाहिए मनिका में वो नहीं हुआ है। ये कोई बहुत साधारण आदमी नहीं हो सकता है जो इस तरह का बात रखता हो। उनको पार्टी के लोग, बहुत लोगों को डर होता है कि पार्टी हम पर एक्शन ले, कभी पार्टी के लोग पार्टी विरोधी नहीं कहे, लेकिन इन्होंने जो बातें रखी है, जो समस्याएं रखी है, वो खुलकर रखी है, जमीनी बातें कही है कि वहां के लोगों को ये प्रॉब्लम है। वो लोग जो विकास होनी चाहिए, वर्तमान विधायक हो या पूर्व विधायक, किसी ने कोई पहल नहीं की। आज मनिका विधानसभा का जो क्षेत्र का हाल है वो बदहाल है, उसमें एक किरण नजर आ रही है तो वो है गिरिजानंद प्रसाद सिंह चेरो उर्फ गिरी। ये इन्होंने कहा कि इनकी पहली नजर, विपक्षी पार्टियों की पहली नजर इन पर रहती है कि ये कहां घूम रहे हैं, कहां किस गांव में जा रहे हैं। ये तमाम विपक्षी पार्टियां जो है, खासकर बीजेपी, वो इन पर पहली नजर बनाए रखे हुए हैं। यानी इन्हें पूरा भरोसा है कि लोगों के दिल में ये बसे हुए हैं। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज।